हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ए स्कैन एंड बी स्कैन। सबसे पहले ए स्कैन बायोमेट्री। ए स्कैन अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री कॉमनली रेफर्ड टू एज एन ए स्कैन is routine type of diagnostic test used in optometry or ophthalmology. A scan provide data or on the length of the eye, which is common sight disorder of the eye. ए स्कैन क्या होता है? एक स्कैन एक टेस्ट होता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं। इस प्रोसीजर में जो पेशेंट होता है उसकी कॉर्निया का कर्वेचर, एक्सल लेंथ, ये जो इंट्रा ओकुलर लेंस होता है उसकी पावर क्या इम्प्लांट करने वाले होते हैं कैटरेक्ट से पहले, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। A skin thin parallel sound beam is emitted from the probe tip with an echo bouncing back into the probe tip as sound beam strike its interface. An interface is the junction between any two media or different density and velocity. Anterior corneal surface, aquacentric lens surface, posterior lens capsule, anterior vitreous retinal surface, choroid anterior scleral surface. Calculation of intraocular lens. The process of measure the power of cornea keratometry and the length of eye and using the data determine the ideal intraocular lens power. जैसा कि हमने बताया कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है उसको मेजरमेंट कर करके एक्सल लेंथ निकलती है और एक्सल लेंथ निकलने के बाद जब K1 K2 भरते हैं जिसको हम कॉर्निया कर्वेचर बोलते हैं, तो उसके बाद इंट्रा ओकुलर लेंस की पावर निकलती है जिस नंबर का लेंस हमको पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद इम्प्लांट करना होता है। अल्ट्रासाउंड प्रिंसिपल। साउंड इज डिफाइंड एज द वाइब्रेटिव डिस्टर्बेंस विद इन अ सॉलिड और लिक्विड दैट ट्रेवल्स इन अ वेव पैटर्न। ये वेव पैटर्न के पर चलता है व्हेन द साउंड फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज द साउंड इज ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। In ophthalmology, most A scan and B scan probe use frequencies approximately 10 million Hz that is predesigned by the manufacturer. This meets unique needs because all-time probe is placed directly on the organ to the examine and its surface are wide are quite small, requiring excellent resolution. The velocity of sound is determined completely by the density of the medium through which it passes. इसके बीच में क्या होता है, जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले वेव की बात करी, जो हमारा ए स्कैन बायोमेट्री होता है अब उसमें एक प्रोब होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है एंड जो पेशेंट को डायरेक्ट कोर्निया पर पुट करके इसका मेजरमेंट किया जाता है। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रो सॉलिड देन थ्रो लिक्विड एंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज द आई इज कंपोज ऑफ बोथ। कैलकुलेशन इंट्राओकुलर लेंस पावर रिक्वायर्ड एक्यूरेट कॉर्नियल पावर। सबसे पहले तो कॉर्निया की जो पावर है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जो हमने बताया था एक्सल लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट एस्टिमेट लेंस पोजीशन, जो लेंस की पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाफ mm शिफ्ट और लेंस पोजीशन कैन हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन फाइनल विजन। A good understanding of the various intraocular lens power calculation formulas is also required. मेथड की बात करें तो एप्लीनेशन मेथड, हैंड हेल्ड मेथड, इमर्सन। जो आप नीचे देख रहे हैं ये इमर्सन मेथड होता है, ये लिक्विड के थ्रू भरा जाता है। इसमें एक लिक्विड होता है और कॉर्निया को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाता है। एप्लीनेशन मेथड, बाय द एप्लीनेशन बायोमेट्री मेथड एंड अल्ट्रासाउंड प्रोब इज प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द कॉर्निया विद अटैच स्लिट लैम्प। हैंड हेल्ड मेथड, ये हैंड हेल्ड मेथड होता है जो डायरेक्ट कॉर्निया से कॉन्टैक्ट करके मेजरमेंट किया जाता है। प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, यूज टॉपिकल एनेस्थीसिया। पहले पेशेंट को सुन किया जाएगा पैराकेन से। क्लीन द प्रोब, जो प्रोब हम पेशेंट को कॉर्निया से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कराने वाले हैं वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। अ प्रोब इज प्लेस ऑन द पेशेंट्स कॉर्निया। द प्रोब इज अटैच टू अ डिवाइस दैट डिलीवर एडजस्टेबल साउंड वेव। द मेजरमेंट आर डिस्प्ले एज स्पाइक ऑन द स्क्रीन ऑफ अ विजुअल मॉनिटर। The appearance of the spike and the distance between them can be correlated to structure within the eye and distance between them.
The probe light touches the cornea and is positioned such that barrel of probe is aligned with the optical axis or visual axis of the eye। जैसे कि आप दो डायग्राम देख रहे हैं, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। हमेशा जब भी प्रोब को रखा जाए साउंड जिसमें हमने बताया था जे वेव होती है, अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस से जाएगी तो मेजरमेंट उतना अच्छा होगा एंड एक्सल लेंथ, कैरोटोमेट्री, K1 K2 या फिर जो आईओएल पावर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल नहीं रखते, जैसे कि सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे, तो ऐसे केसेस में एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो रीडिंग गलत आएगी तो पेशेंट्स को इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। द ऑपरेटर एम द प्रोब टुवर्ड द मैक्यूलर ऑफ द आई। Alignment with the optical axis will be indicated by high lens spike and a high retina spike on the scan graph. Corneal compressions. If pressure is applied on the cornea, the axial length measurement may be falls too short. याद रहे जब भी हम प्रोब कोर्निया को टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको पुश नहीं करना। अगर कोर्निया अंदर चली जाएगी तो ऐसे केसेस में जो एक्सियल लेंथ होती है वो गलत हो जाएगी। इट कैन बी मॉनिटर बाय ऑब्जर्व द एंटीरियर चैम्बर डेप्थ रीड आउट बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्ट आई विल बी हैव एन एंटीरियर चैम्बर डेप्थ रीडिंग बिटवीन 2.45 to 4.0 mm. The corneal compression error factor can be avoided by using the immersion technique. Error caused by 1 mm corneal compression, average eye 2.5 diopter long eye, 1.7 diopter short eye, 3.7 diopter। वही जैसे कि हमने बताया, अगर 1 mm एक्सियल लेंथ का हम डिफरेंस कर देते हैं तो ऐसे केसेस में पेशेंट को 3 डायोप्टर का चेंजिंग आ सकता है उसकी आंख में। इमर्सन की बात करते हैं। इमर्सन ए स्कैन बायोमेट्री। द इमर्सन टेक्निक रिक्वायर द यूज ऑफ प्लैंगर स्क्लेरल सेल। The immersion technique is accomplished by the placing a small scleral cell between the patient's lids, filling it with saline water. Immersion the probe into the fluid, being careful to avoid contact with the cornea. More accurate than contact method because corneal compression is avoiding. Eye measure with the immersion method are on average 0.1 to 0.3 mm longer.